हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि पिछले वीडियो में हमने बोल दिया था कि अलजेब्रा का सभी टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, जिसे आप टाइप बोलते हैं, सब टाइप कंप्लीट हो चुका है। अब हम कुछ मिसलिनियस क्वेश्चन लेके चलेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे भी गए हैं। तो आइए उस क्वेश्चन को हम देखते हैं। जैसा कि सवाल लिखा हुआ है, ए बटा 1 माइनस ए प्लस बी बटा 1 माइनस बी प्लस सी बटा 1 माइनस सी बराबर 1 हो, तो हमसे पूछा है 1 बटा 1 माइनस ए प्लस 1 बटा 1 माइनस बी प्लस 1 बटा 1 माइनस सी का मान क्या होगा। आइए स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा इधर। अब जान रहे हैं कि a बटा 1 माइनस ए प्लस बी बटा 1 माइनस बी प्लस सी बटा 1 माइनस सी बराबर में 1 है। यदि हम बराबर के इधर जो भी चीज़ जोड़ेंगे वही चीज़ को हमको बराबर के उधर भी जोड़ना पड़ेगा वैल्यू बराबर करने के लिए। अगर मान लीजिए बराबर के इधर हम 1 जोड़े तो उधर भी 1 जोड़ना पड़ेगा। अगर मान लीजिए हम 1 और जोड़े तो उधर भी 1 जोड़ना पड़ेगा, और इधर 1 और जोड़े तो इधर भी 1 और जोड़ना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ कि इधर 1 2 3 जोड़े हैं तो इधर भी 1 2 3 जोड़े हैं, मतलब टोटल ये 4 हो गया। इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं, ये 4 हो गया आपका। 1 पहले से था और 3 यहाँ जुटा तो 3 उधर भी जुटा, तो 4 हो गया टोटल। ध्यान दीजिएगा। अब हम यहाँ पे भिन्न का जोड़ करेंगे तो जान लीजिए यहाँ पे ये हो जाएगा a, इसमें गुना करेंगे इसको 1 से तो हो जाएगा a प्लस 1 माइनस ए और बटा में 1 माइनस ए प्लस इसको भी भिन्न का जोड़ कीजिएगा तो b प्लस 1 माइनस बी बटा में 1 माइनस बी प्लस c प्लस 1 माइनस सी बटा में 1 माइनस सी बराबर में 4। तो आप जानते हैं ये a माइनस का, ये प्लस का, b माइनस का और ये प्लस का b, c माइनस का और c प्लस का। तो यहाँ 1 बटा 1 माइनस ए प्लस 1 बटा 1 माइनस बी प्लस 1 बटा 1 माइनस सी बराबर में 4। आपका आंसर तैयार है। इसी का तो मान पूछा है तो इसका मान तो आ गया आपका 4 है। यही हमारा आंसर हुआ इस सवाल का। आइए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आइए स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल है, यदि एक्स स्क्वायर बराबर वाई प्लस जेड, वाई स्क्वायर बराबर जेड प्लस एक्स, जेड स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई हो, तो पूछा है कि 1 बटा एक्स प्लस 1 प्लस 1 बटा वाई प्लस 1 प्लस 1 बटा जेड प्लस 1 का मान क्या होगा। आइए ध्यान दीजिएगा इधर। यदि हम इसमें यदि x से गुना कर दें ऊपर में और नीचे में भी अगर हम x से गुना कर दें तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसा कि हम पिछला वीडियो में आपको बता चुके हैं कि ऊपर नीचे एक ही संख्या से, सेम संख्या से गुना करने पर मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसी प्रकार से इस वैल्यू में भी यदि हम y से गुना कर दें और इसमें भी y से गुना कर दें तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। वैसे ही z से इसमें भी गुना कर दें और z से इसमें भी गुना कर दें तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब किसी भी वैल्यू में ऊपर नीचे सेम संख्या से गुना करने पर मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आइए ध्यान दीजिएगा। तो 1 में x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x बटा, और x से गुना करेंगे पूरे वैल्यू में तो x स्क्वायर प्लस x। आइए ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। y में 1 से गुना करेंगे तो y बटा वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस z बटा में z स्क्वायर प्लस z। आपको जैसा कि पता है x स्क्वायर का वैल्यू y प्लस z है। x बटा में x स्क्वायर का वैल्यू y प्लस z
और प्लस में x पहले से ही है तो यहाँ पे x का x रख दिए, प्लस y बटा में y स्क्वायर का मान कितना है, z प्लस x और y पहले से है तो प्लस के y, प्लस z बटा में z स्क्वायर का मान कितना है, x प्लस y और z पहले से है तो प्लस में z। आप जान रहे हैं कि ये x प्लस y प्लस z है, x प्लस y प्लस z है, x प्लस y प्लस z है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, x प्लस y प्लस z और ऊपर वाला वैल्यू जुटेगा तो x प्लस y प्लस z, ये पूरा वैल्यू कट गया, इसका आंसर 1 होगा। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं हम लोग, उम्मीद करते हैं आपको इस चीज समझ में आ रही होगी। अब अगला सवाल देखिएगा आप लोग। आइए स्टूडेंट अगला सवाल है, यदि x बराबर b प्लस सी माइनस 2a कॉमा y बराबर c प्लस a माइनस 2b z बराबर a प्लस b माइनस 2c हो तो पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2xy का मान क्या होगा। आइए स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा इधर, यदि हम क्या करते हैं x, y और z तीनों का यदि हम वैल्यू को जोड़ लें आपस में, x प्लस वाई प्लस जेड ये तीनों को यदि हम जोड़ते हैं तो x का मान है b प्लस c माइनस 2a प्लस y का मान है c प्लस a माइनस 2b प्लस z का मान है a प्लस b माइनस 2c। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि आप देख रहे होंगे कि b प्लस का यहां पे है और एक b प्लस का यहां पे है, तो दूगो प्लस का b हो गया और दूगो माइनस का b है, तो ये दोनों प्लस वाला b खत्म हो गया माइनस के 2b से। आप देख रहे होंगे कि c प्लस का 1 और प्लस का 1 तो प्लस के 2 और माइनस के 2c, तो दूगो प्लस का और दूगो माइनस का घट के हो गया, यहाँ पे बात खत्म। आप देख रहे हैं यहाँ पे माइनस के 2a है और प्लस के 2a और प्लस के 2a, सॉरी प्लस का a और प्लस का a, तो प्लस के 2a हो गया और माइनस के 2a है, ये घट के आपका हो गया 0, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड का मान आ गया 0। ध्यान दीजिएगा, आप जैसा कि आप जानते हैं यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस जेड स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं, क्या किए ये वैल्यू को हम एक साथ लिख दिए और इसको हम साइड में लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये जो आपका होगा ये x प्लस वाई के होल स्क्वायर के बराबर होगा और ये जो है वो जेड स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, ये हो गया, देखिए यदि हम इसको a बोले, ये पूरे वैल्यू को a बोले तो ये हो गया a का स्क्वायर, इसको b बोले तो ये हो गया b का स्क्वायर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। ध्यान देंगे तो इसको हम a बोले हैं और इसको b बोले हैं, तो a प्लस b का मतलब क्या समझे आप लोग, a का तो मान है ये पूरा, यानी x प्लस वाई को हम a बोले हैं और b है z, तो एक बार दोनों को जोड़ दिए a प्लस b और इंटू a माइनस b, यही बनेगा। और जैसा कि आपको पता है कि x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना आया है 0, तो हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 0 में किसी भी संख्या से गुना होगा। आप जानते हैं कि 0 में किसी भी संख्या से गुना होगा तो उसका परिणाम क्या होगा 0, और हमारा आंसर यही हो गया 0। चलिए स्टूडेंट अगले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। आइए स्टूडेंट अगला सवाल है, यदि a प्लस 1/a
बराबर √3 हो तो a के पावर 6 माइनस 1 बटा a के पावर 6 प्लस 2 का मान क्या होगा। याद कीजिए वो पल, वो लम्हा जब आपको बताए थे कि जब इस रूप में सवाल हो और बराबर में √3 हो तो बोले थे कि x के पावर 6 का मान -1 होता है। जो स्टूडेंट पहली बार जुड़े हैं इस वीडियो में उससे रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारा सारा वीडियो देखें, तभी आपका अलजेब्रा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ये मेरा आपसे गारंटी है। आइए स्टूडेंट, तो आपको बताया था कि जब इस कंडीशन से सवाल आता है तो a के पावर 6 का मान जो होता है वो -1 होता है, ये आपको बता चुके हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तो जहां पे आपको a के पावर 6 दिखाई दे रहा है वहां पे -1 मान लीजिए, तो -1 के पावर 6 माइनस 1 बटा -1 के पावर 6, सॉरी 6 नहीं -1 ओनली, क्योंकि a की पावर 6 का मान है -1, तो यहाँ पे -1 ही होगा केवल, माफ कीजिएगा, यहाँ -1 होगा, यहाँ भी -1 होगा और प्लस में 2। तो आप जान रहे हैं ये -1 और माइनस हो गया आपका +1 और प्लस के 2, तो ये -1 और +1 खत्म हो गया, इसका आंसर हो जाएगा 2। इसको हमेशा ध्यान रखना है आपको कि जब इस फॉर्मेट में सवाल आता है बराबर में √3 रहेगा तो आपको x के पावर 6 का मान -1 पुट करना है, और यदि ऐसा सवाल यदि बराबर में 1 रहता है तो x के पावर 3 का मान -1 लेना होता है। ये चीज़ आपको बता चुके हैं। इसके लिए आपको पिछला वीडियो देखना पड़ेगा, पिछला मतलब हुआ कि शुरू से वीडियो। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए स्टूडेंट, अगला सवाल है, यदि x + 1 बटा x बराबर 5 हो तो पूछा है कि x के पावर 4 प्लस 1 बटा x के स्क्वायर बटा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 का मान क्या होगा। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, ये x के पावर 4 है प्लस 1 बटा x स्क्वायर है, और बटा में दिया हुआ आपको x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस के 1। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, यदि हम ये पूरे वैल्यू में 1 बटा x से गुना कर दें, 1 बटा x से गुना कर दें, और यहाँ पर हम क्या करें 1 बटा x से यहाँ भी हम गुना कर दें, तो आप क्या समझे इसका मतलब। इसका मतलब ये पूरे वैल्यू में आपको जो है से 1 बटा x से गुना करना है, मतलब इसमें भी और इसमें भी। तो सिंपल सी बात है, 1 बटा x से गुना करने का मतलब क्या हुआ कि आप x से भाग दे रहे हैं। 1 बटा x से गुना करने का मतलब ये हुआ कि आप x से क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं। तो सुनिए इधर, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें भी x से भाग लगेगा, और यहाँ पे क्या होगा, ये भाग में यहाँ पे गुना ना हो जाएगा, ये गुना हो जाएगा आपका, और यहाँ भी x से क्या होगा आपका भाग लगेगा, यहाँ x से भाग लगेगा और यहाँ भी x से भाग लगेगा। तो इसको आप समझिएगा, तो ये एगो x से एगो x खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे क्यूब बचेगा, x के पावर 3, ये 3 बचेगा, और ये भी बचेगा आपका x क्यूब, यानी x के पावर क्यूब प्लस 1 बटा x का क्यूब, और बटा में ये x से एगो x खत्म हो जाएगा, ये x से x खत्म हो गया, तो आप जानते हैं कि ये बचा आपका सिर्फ x, और इसको हम आगे पीछे लिखे तो मानो कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो यहाँ लिखते हैं प्लस के 1 बटा x और ये माइनस के 3। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा, दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं स्टूडेंट, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं जैसा कि x³ प्लस 1 बटा x³ बटा में x प्लस 1 बटा x माइनस 3 है। तो आप जान रहे हैं कि जब इतना का मान पता होता है हमें और क्यूब का मान निकालना होता है तो हम कैसे निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं, आपको पता है 5 का क्यूब, अगर यहाँ प्लस है तो माइनस के
3 हुआ फार्मूला वाला और इनटू में a का मान हो गया 5। और आप जान रहे हैं कि इसका मान कितना है, इसका मान है 5। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 5 पुट कर देते हैं। तो इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 का क्यूब 125, 125 में से 15 जाएगा तो 110, और बटा में 5 में से 3 जाएगा तो 2। इसको काटिएगा, इसका आंसर 55 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप पिछला वीडियो देखे होंगे और ये सवाल आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए स्टूडेंट, अगला सवाल है, यदि 2 प्लस रूट 3 इंटू ए बराबर 2 माइनस रूट 3 इंटू बी बराबर 1 हो तो पूछा है 1 बटा ए प्लस 1 बटा बी का मान क्या होगा। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, देखिए ये बराबर 1 है, इसका मतलब क्या समझे आप लोग, ये 1 जो है 1 वो इसके भी बराबर है और 1 जो है वो इसके भी बराबर है। मतलब समझना है आप लोग को, 2 प्लस रूट 3 इंटू ए बराबर भी 1 है और 2 माइनस रूट 3 इंटू बी बराबर भी 1 है। इसका मतलब यही है। तो आप जानते हैं ये ए जो है ए इधर गुना में है, बराबर की उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 प्लस रूट 3 बराबर में 1 बटा ए, क्योंकि ए जो है से गुना में था उधर जाके भाग में हो गया। इसको लिख सकते हैं 2 माइनस रूट 3 बराबर में 1 बटा बी, बी गुना में था उधर जाके भाग में हो गया। अब आप जानते हैं कि इसका मान पुट करना है खाली, तो 1 बटा ए का मान क्या है, तो 2 प्लस रूट 3 और प्लस में बी का मान 1 बटा बी का मान क्या है, तो 2 माइनस रूट 3। तो ध्यान दीजिएगा ये आपका आ गया ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी, यानी कि ये कोई फॉर्मूला पे तो नहीं जा रहा होगा। इसको क्या कीजिए, सीधा सॉल्व कर लीजिए, 2 प्लस रूट 3 और प्लस 2 माइनस रूट 3। तो ध्यान दीजिएगा इधर माइनस के रूट 3 और प्लस के रूट 3 खत्म हो गया, 2 और 2 आपका कितना हुआ 4। आपका आंसर जो है 4 होगा। आइए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, हम लोग कुछ और सवाल देखते हैं। आइए स्टूडेंट अगला सवाल है, यदि P इंटू क्यू इंटू आर बराबर 1 हो तो पूछा है 1 बटा 1 प्लस पी प्लस क्यू के पावर -1 प्लस 1 बटा 1 प्लस क्यू प्लस आर के पावर -1 प्लस 1 बटा 1 प्लस आर प्लस पी के पावर -1 का मान क्या होगा। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, ये सवाल दिखने में केवल बड़ा है, वैसे है बहुत आसान। करना क्या है आपको, केवल इसका वैल्यू पुट करना है। जैसा कि आप जानते हैं कि P गुने Q गुने R है और इसका मान 1 है। तो अगर आप P का भी मान 1 ले लें और Q का भी मान 1 ही ले लें और R का भी मान 1 ले लें, मतलब क्या, ये तीनों का मान 1 ले लें, तो 1 गुने 1 बराबर होता है 1। आइए ध्यान दीजिए इधर, इसका मतलब P का भी मान 1 लेना है, Q का भी मान 1 लेना है और R का भी मान 1 ही लेना है। तो जहाँ जहाँ पे P है, Q है, R है, वहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 पुट करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 1, ये भी 1 ही हो जाएगा आपका, क्योंकि इसको हम लिखेंगे, मान लीजिए 1 बटा Q, तो यहाँ हो जाएगा आपका 1 ही, तो इसका मतलब पूरा वैल्यू तो 1 ही आ रहा है आपका। इसका मतलब हम समझ गए कि सब वैल्यू तो प्लस में ही है, तो इसका भी मान आएगा 3, 1 1 1 3 हो गया, यहाँ भी 3 होगा और यहाँ भी 3 होगा। तो क्या करेंगे, इसका एलसीएम तो 3 ही होगा, तो होगा 1 2 3, तो 3 बटा 3 मतलब कितना हुआ 1। आपका आंसर इसका 1 आ गया। बिल्कुल समझिएगा क्या करना है आपको, जहाँ पे P है, Q है, R है, वहाँ पे क्या पुट करना है, 1। आप 1 पुट करके देख लीजिए, आपका आंसर 1 ही आएगा। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर।
आइए स्टूडेंट, अगला सवाल है वैसे ही जैसे पिछला सवाल हम बनाए थे वैल्यू पुट करके, वैसे ही इसमें भी करेंगे हम। सवाल है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर में 2, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर में 1। तो पूछ रहा है हमसे ए डी माइनस बी सी के स्क्वायर प्लस ए डी प्लस बी सी के स्क्वायर का मान क्या होगा। तो स्टूडेंट इसमें सिर्फ हम वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या करेंगे हम, जैसा कि आप जान रहे हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर में 2 रहेगा, तो इसका भी मान यदि 1 ले ले और 1 ले ले तो समझिएगा इधर, सॉरी ये 2 है यहाँ पे, तो 1 1 तभी तो 2 होगा ना। इसका मतलब ए बराबर 1 बी बराबर 1 लीजिए। आगे जैसा कि देख रहे हैं कि सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का मान 1 है, तो आप क्या कीजिए, सी का जो मान है, सी का मान आप 1 लीजिए और डी का मान 0 लीजिए। आपकी मर्जी है, तो आप डी का मान 1 लीजिए और सी का मान 0 लीजिए। ये वैल्यू को क्या करेंगे, हम यहाँ पे पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। इसको आप लोग बना करके देख लीजिएगा, ऐसा सवाल आएगा तो ऐसे ही वैल्यू पुट करके बनाएंगे हम लोग। ये ए का मान 1, बी का मान 1, सी का मान 1 और डी का मान 0 पुट करेंगे। ये पुट करके देख लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए स्टूडेंट, अगला सवाल है यदि ए एक्स प्लस बी वाई बराबर 3, बी एक्स माइनस ए वाई बराबर 4 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 हो, तो पूछा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा। देखिए स्टूडेंट, जैसा कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, तो आपको अभी भी बताए हैं हम कि जब ऐसा कंडीशन रहता है 1 रहता है बराबर में, तो या तो आप x के मान 1 ले लीजिए और y के मान 0 लीजिए, या फिर x के मान 0 लीजिए और y के मान 1 लीजिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम x बराबर 1 मान लेते हैं और y बराबर 0 मान लेते हैं, या फिर आपकी मर्जी है तो y बराबर 1 मानिए और x बराबर 0 मान लीजिए। आइए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो जहाँ जहाँ पे x होगा वहाँ पे हम 1 पुट करेंगे, जहाँ पे y दिखाई देगा वहाँ पे हम 0 पुट करेंगे, जैसा कि हम यहाँ माने हैं। तो यहाँ देखिएगा इधर ए एक्स प्लस बी वाई बराबर में 3, तो यहाँ पे देखिए इधर x का मान हम 1 माने हैं, तो a और यहाँ पे 1 रखेंगे तो a में 1 से गुना करेंगे तो a ही तो होगा, प्लस और आप जानते हैं कि y का मान 0 माने हैं, तो b में 0 से गुना करेंगे, किसी भी संख्या में 0 से गुना करेंगे तो इसका मान तो 0 ही होगा, बराबर में 3। इसका मतलब क्या हुआ, a बराबर 3 आ गया। उसी प्रकार से इस वैल्यू को हम लेके चल रहे हैं, तो बी एक्स माइनस ए वाई बराबर में 4 है, तो हम x को 1 लेके चल रहे हैं और y को 0 लेके चल रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा b माइनस 0 बराबर में 4। इसका मतलब b बराबर आ गया 4। हम क्या करेंगे, a का मान आया है 3, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस b का मान आया है 4, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे। तो जानते हैं कि 3 के स्क्वायर 9 प्लस 4 के स्क्वायर 16, 16 और 9 होता है 25। हमारा आंसर आ गया सवाल का 25। चलिए स्टूडेंट, अगला सवाल देखिएगा। आइए स्टूडेंट, अगला सवाल है a के पावर 1/8 प्लस a के पावर माइनस 1/8 इंटू में a के पावर 8 माइनस a के पावर माइनस 1/8 इंटू में a के पावर 1/4 प्लस a के पावर माइनस 1/4 इंटू a के पावर 1/2 प्लस a के पावर माइनस 1/2। पूछा कि इतना का मान क्या होगा। आइए स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, हम क्या करते हैं, इसे लेके चलते हैं ये दोनों को, क्यों, ये हो गया सेम चीज है, ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो a प्लस बी कहेंगे और a माइनस बी कहेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपको पता होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a पहला को बोल रहे हैं और b दूसरा को बोल रहे हैं,
ये a है और ये b है, तो a स्क्वायर का मतलब 1 की पावर 1/8 का स्क्वायर माइनस a की पावर -1/8 का स्क्वायर। आइए ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, अब आगे बच गया आपका ये वैल्यू a की पावर 1/4 प्लस a की पावर -1/4 इंटू a की पावर 1/2 प्लस a की पावर -1/2। ध्यान देंगे तो जैसा कि जान रहे हैं आप, इससे ये खत्म हो जाएगा, ये आ गया 4, दूसरे कटेगा ये 4 बार में, तो इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्ट, ये आ गया 1/4, a की पावर 1/4 माइनस a की पावर -1/4, और यहाँ पे है a की पावर 4 प्लस a की पावर -1/4। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको लेके चलेंगे, ये दूसरे कटा तो ये 4 ही तो हो गया, बिल्कुल ये सवाल ये चीज़ और ये चीज़ सेम आ गया, तो फिर से हम इसको a माइनस बी इंटू ए प्लस बी पे ले जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको वही फॉर्मूला लगाएंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये करते हैं इसको, तो a के पावर 1/4 के स्क्वायर माइनस a के पावर 1/4 माइनस 1/4 के स्क्वायर। अब क्या उतरेगा स्टूडेंट, सिर्फ ये बचेगा a की पावर 1/2 प्लस a की पावर -1/2। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये दूसरे कट गया 2 बार में, ये दूसरे कट जाएगा 2 बार में, ये माइनस का है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हो गया आपका a की पावर 1/2 माइनस a की पावर -1/2 बचा, और यहाँ पे a की पावर 1/2 प्लस में a की पावर 1 माइनस 2 बचा। ध्यान दीजिएगा इधर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से वही कंडीशन लगाएंगे, ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 के पावर 1/2 का स्क्वायर माइनस a के पावर -1/2 का स्क्वायर। आप जान रहे हैं, इससे खत्म हो गया, दूसरा 2 कट गया, तो यहाँ बचा, यहाँ कर लेते इसको सॉल्व। ये हो गया a के पावर 1 माइनस a के पावर -a1। तो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, तो a के पावर 1 का मतलब तो a ही हुआ, और माइनस, और आप जानते हैं कि जब पावर माइनस में रहेगा तो बेस को पलटने से पावर का निशान बदल जाता है। तो बेस को पलटने का मतलब क्या समझे, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 होगा, इसको पलटेंगे तो ये हो जाएगा 1/a। अब पावर 1 का मतलब 1 ना भी लिखेंगे तो भी वो इतना ही होगा, आपका आंसर हो जाएगा a माइनस 1/a। यही आपका आंसर कहलाएगा। चलिए स्टूडेंट, ये क्लास उन्हीं बच्चों को समझ में ज़्यादा आया होगा जो शुरू से क्लास हमारा देख रहे होंगे अलजेब्रा का, नहीं तो बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिनको समझ में नहीं आया होगा कि हम क्या से क्या कर दिए। इसलिए आपसे गुजारिश है कि अलजेब्रा अब ख़त्म हो चुका है, आप लोग सीधा लास्ट वीडियो ना देखें, शुरू से क्लास 1 से आप शुरू करें, तब जाके आपको बेहतर होगा, बेहतर से समझ में आएगा ये सब चीज़, अलजेब्रा कैसा कैसा होता है और क्या चीज़ होता है। तो ठीक है स्टूडेंट, आप लोग से हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अभी लॉकडाउन में घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए स्टूडेंट, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड नाइट।